हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हम ये देखने वाले हैं कि ईश्वर आपको क्या चेतावनियाँ दे रहे हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं है। तो चलिए देखते हैं ईश्वर किन बात की चेतावनी आपको बार बार दे रहे हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं है। तो देखते हैं क्या है। ध्यान रखें, जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। ओके। ठीक है। तो ओवरऑल सभी साइन के लिए है, इसलिए मैं साइन नहीं बताती हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। ईश्वर आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन हो, या आपके कैरियर के अंदर या लव लाइफ के अंदर। कहीं आपकी लाइफ में दो ऑप्शन है, दो हज़ार झूल सी सिचुएशन में आप लटके हुए हो, या आपका मन दो तरीके के हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी लाने की जरूरत है। ईश्वर आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक चीज़ को पिक करना है, वरना दोनों अपॉर्चुनिटियों में से दोनों के दोनों ही मिस हो जाएंगे। इसलिए आपको उन बार बार गाइड किया जा रहा है कि आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस करें। एंड हो सकता है कि आपके हाल फिलहाल में किसी से आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो उस इंसान को भी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बार बार चेतावनी दे रहे हैं अपने मन के कि आपको उन इंसान का फोकस करने की बजाय अपने आप को हील करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो आप कमी कर रहे हो। उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन आपको जो घाव लगे, जो परेशानी आपको उनकी वजह से हुई, उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए। और हो सकता है कि आपकी हाल फिलहाल में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, कोई सपना आपका टूटा है, कुछ आपके साथ हुआ है। तो उस चीज़ के लिए 9 वीक या 9 हफ्ते पहले हो सकता है आपके साथ हो, या 11 महीने पहले हुआ हो। तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में फिर से वो लौट कर आएगी। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उन चीज़ों का रिग्रेट ना करें। एंड आपकी लाइफ में अगर आपकी माता की हेल्थ ख़राब चल रही थी, तो हेल्थ में रिकवरी आने वाली है। तो उस चीज़ का आप इतना वर्डन ना लें। एंड आप अपने एक साथ आप तो दो दो तीन तीन काम कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं चलता। आप एक समय पर एक ही काम को पिक कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक सुकून भी आए और एक उसी काम के आप मास्टर बन पाओ। धीरे अगर एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे कर लोगे, तो उनमें से एक भी पूरा नहीं होगा। इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप एक चीज़ एक समय पर एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए। एंड आप कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी आप ओवर खर्चा कर रहे हो, बहुत खर्चा कर रहे हो। आपको पता है कि कहीं से आपको पैसा मिला है, आप ऐसे ही धड़ाधड़ खर्च करने में लगे हुए हो। तभी ईश्वर आपको बार बार कह रहे हैं कि रुक जाएं, इस तरीके से ना उड़ाएं। सामने वाला इंसान हो सकता है कि किसी इंटेंशन से आपसे एक कुछ नीड हेल्प मांग रहा हो, या आप खर्च कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि आगे आपको यही पैसा बहुत काम आने वाला है। तो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली इस वक्त अगर आप किसी जॉबलेस हैं या फाइनेंस की दिक्कत है, तो वहाँ एक न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन आप इतना ज़्यादा मातम बना रहे हैं सिचुएशंस में अपनी लाइफ में कि आपका फोकस नहीं है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि शांत हो जाएं एंड रिलैक्स हो जाएं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है जो आपको खुशी देने वाली है। और देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो ईश्वर मेरे व्यूवर्स को क्या चेतावनी दे रहे हैं। ओके। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बार बार उनसे परेशान हो रहे हो खुद भी, और उनको बार बार पूछ रहे हो कि मेरे सवालों के जवाब दो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही धोखा क्यों मिला, मेरे ही साथ हमेशा गलत क्यों होता है। तो ईश्वर आपको बार बार कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब अगर आप ना जानो तो अच्छा रहता है। एंड डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब आपको सही वक्त पर मिलेंगे, लेकिन बजाय अगर आप उन सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय खुद को अगर आप इम्प्रूव करने में, खुद के ऊपर काम करने में इस वक्त का को काम में लोगे, तो ये वक्त आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और साथ ही साथ आप जिन सवालों के जवाब अभी ढूंढ रहे हो, वो सही वक्त आने पर आपके लाइफ में नेचुरली अनफोल्ड होने वाले हैं। तो आप इस चीज़ का बार बार इतना ज़्यादा रिग्रेट ना करें। एंड आपसे कहा ईश्वर आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन में बार बार एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो, एक ही सिचुएशन को बार बार रिपीट कर रहे हो। एंड किसी ऐसे इंसान को अपनी चीज़ें बार बार बता रहे हो जो आपको बार बार धोखा देता है, या बार बार चीट करता है, बार बार आपके बारे में किसी को झूठी अफवाहें फैलाता है। तो उसको अगर आप अपनी चीज़ों के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में ढिंढोरा पीट रहे हो, तो रुक जाएं। फिर से वो इंसान आपको चीट कर सकता है। इस तरीके इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एंड साथ ही साथ अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ना करें। उसी जहाँ गिव अप करने की सोच रहे हो, वहीं पर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है। और एक वहाँ पर बस बहुत क्लोज हो आप अपनी लाइफ के उस गोल को पाने के। एंड साथ ही साथ ईश्वर आपको बार बार कह रहे हैं कि जो छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, आसपास हो सकता है कोई आपको परेशान कर रहा हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या सिबलिंग्स हो
सकते हैं या आपके खुद के दोस्त हो सकते हैं या आपके मन में उधेड़पन चल रही हो, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे हैं। कुछ भी आपसे अभी छीना गया है, अभी आपकी लाइफ से अलग किया गया है, तो उसका कोई रीज़न है, क्योंकि अभी के लिए वो आपके लिए सही नहीं है, आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहा है, इसलिए आपको उन चीज़ों से दूर किया गया है ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सके। तो फिलहाल के लिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जितना इन्वेस्टमेंट अभी आप अपने ऊपर कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको या फ्यूचर के अंदर आपको कम मौका नहीं मिलेगा और बहुत इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे अपनी लाइफ में, काम में, अपने फैमिली के अंदर, कि आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहेगी। तो अभी जो कर सकते हो अपने लिए, जी सकते हो अपने लिए, वो जियो। एंड साथ ही साथ अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी आत्मा की डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ पर्पस के लिए, अपने कैरियर के लिए आप जो कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए, बजाय मातम मनाने के। एंड पर्दे के पीछे की बड़े पिक्चर को देखिए। आपका जन्म, आपका उद्देश्य आपकी लाइफ का बहुत बड़ा है, तो उस तक पहुंचाने के लिए ये छोटे छोटे हर्डल, जो छोटी छोटी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनसे आपको गुजरना ही होगा। ये भी ईश्वर आपको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, तो रोना बंद कीजिए और अपने लिए खड़े होएं और खुद से फिर से अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दीजिए। जो भी स्ट्रगल, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि जो जोड़ दिए, परेशान कर रही हैं, वो एक बहुत कुछ दे के जाएंगे आपको आगे आने वाले वक्त में। बस अब फिलहाल आपको सही समय पर, सही जगह पर सही डिसीजन लेना है और सही तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर से मेहनत पर लग जाएं एंड बड़ी पिक्चर को देखें। छोटी छोटी चीज़ें, छोटा चीज़ आपसे कोई छीन रहा है, ले रहा है, उस पर ध्यान नहीं दें। आपका उद्देश्य आपके जीवन का बहुत बड़ा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जिस दिन वो पा लिया, आपकी लाइफ में जो चीज़ें, जो इंसान छोड़ के जा रहे हैं, सब लौट कर आएंगे। तो उनको अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान दें। एंड साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ भी हुआ हो, या आपका पास्ट अच्छा रहा या बुरा रहा, या बहुत अच्छी मेमोरी रही, या किसी ने हर्ट किया, धोखा दिया, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, या डिवोर्स हो गया हो, टॉक्सिक इंसान मिला हो कोई, या फाइनेंशियली समस्याएं रही हो, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी समस्या आपकी लाइफ में रही है, वो एक पास्ट है। उसे अगर आप इस वक्त याद करोगे तो आपका फ्यूचर खराब कर रही हो, कि उन्हीं चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रही हो, यूनिवर्स को बार बार साइन दे रहे हो कि मुझे दुख में रहना अच्छा लगता है, तो भर भर के देखा कि ठीक है बेटा, इसी में दुख रहे। तो इसलिए आप ऐसा ना करें अपने साथ। पास्ट में रहने का छोड़कर अगर आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, आप ध्यान दें। आज अभी इसी वक्त आप अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करोगे, तो आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा हो पाएगा। इसलिए आप बार बार हर चीज़ को पास्ट से कंपेयर ना करें। पास्ट में आप जिस एनर्जी में थे, जो मासूमियत आपके अंदर थी, वो अब नहीं रहे हो, आप में चेंजेस आए हैं, तो जाहिर सी बात है सामने वाले में भी आए होंगे। आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपको खुद को प्रिटेंड करने में, खुद के नेचर में देखिएगा। आप आज सोचिए अपनी लाइफ के में कि कितना चेंजेस आ गए हैं आपके आपके अंदर। तो उन चेंजेस पे ध्यान दीजिए। वो चेंजेस आपको अपने जीवन उद्देश्य की तरफ ले जा रहे हैं, एक हारमोनी, एक पीस, शांति की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो उन पर और बढ़ाएं उस चीज़ को, और यूनिवर्स से कनेक्ट हो, कनेक्टिविटी बिठाइए बहुत ज़्यादा। आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअलिटी को अपनी, हाँ, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होइए और उस आध्यात्मिक जर्नी को चुने आप। एंड आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप वो भाई संन्यास हो जाएं और बस हिमालय पे जाके तपस्या किया जाए, नहीं। लेकिन अपने अंदर जो ईर्ष्या है, जो द्वेष भरा पड़ा है, और जो किसी को जो बदला लेने की भावना, उनको छोड़े। क्योंकि आप ऐसा करके आपकी ज़िंदगी खराब कर लो कि सामने वाला इंसान, चाहे कोई भी है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। तो बजाय उनको बद्दुआ देने, बजाय उनको गालियाँ देने, बजाय ये सोचने कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा, कि बजाय अगर आप अपनी लाइफ को सुधारने में, खुद पर काम करने में अगर इस टाइम को यूज़ करोगा, तो ये टाइम आपकी लाइफ में एक अमेजिंग चीज़ है। फाइनेंशियली, लव लाइफ में, कैरियर में, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया के अंदर आप देख लीजिएगा, आने वाले 1 साल के बाद, इस आज से ही 1 साल लगा लीजिएगा, बहुत कुछ होगा आपके पास। लेकिन अगर आप इसी तरह मातम मनाते रहे, तो जहाँ हो वहीं रहोगे, सामने लोग आप बढ़ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं थम जाएगी। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या सोच रहे हो, क्या फील हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको बार बार अवेयर किया जा रहा है। तो अपने लिए स्टैंड लें, खुद से खड़े हों खुद के लिए। जब आप अपने लिए मदद करते हो, तभी ईश्वर आपकी मदद करते हैं। तो आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, या तो खुद से करें, किसी से करवाएं, किसी गुरु को गुरु बना लें, उनकी मदद से आप अपनी हीलिंग करें, लेकिन करवाएं। आप चाहें तो हमारे कोर्सेज पे भी जुड़ सकते हो, और बेनिफिट मिलता है इससे आपको अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ की तरफ जाने में। और चाहे नहीं करवानी तो खुद से अपने लिए इम्प्रूवमेंट लाएं। आपको जो करना है वो कि अपने लिए जिएं, क्योंकि बाद में आपको नहीं मिलेगा टाइम। इसलिए बार बार आपको अभी तो बता रहे ईश्वर, बाद में फिर आपको उस तब उनका समझाने का तरीका फिर दूसरा भी है, तो वो अपनाएं, तब आप बहुत परेशान हो। इससे अच्छा है कि आप अभी समझ जाएं। ये आपको ईश्वर कह रहे हैं, चेतावनी है उनकी तरफ से। एंड
आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटिव या डिवोर्स केस आपके चल रहा है तो चिंता ना करें, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जितना आपके साथ नाइंसाफ़ी होनी थी वो हो गई, अब नहीं होगी। अब आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उन चीज़ों से, उन लोगों से जो आपको लेट डाउन फ़ील कराएँगे या आपकी लाइफ़ पर्पज़ के बीच में आएँगे उनसे। तो पर्दे के पीछे की बड़ी पिक्चर को देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मातम ना मनाएँ। तो ये थी रीडिंग आपकी कि ईश्वर के क्या संदेश हैं, क्या चेतावनियाँ हैं आपको। आई होप आपसे रिलेट हो। जितना हो प्लीज़ उतना लें, लेकिन सोचें ज़रूर कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के साथ। एंड जहाँ खुश रहें, खुद से इतना प्यार करें कि हर अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आए। थैंक यू।